टमाटे खीरे गाजरे बरचारियां नींबू वाले टमाटे खीरे गाजरे। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाज़रीन, मैं मिर्ज़ा कफ़ील बेकैफ़ी आज जहलम की गल्ला मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ से प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि इंतज़ामिया शहरियों को रेट के हवाले से किस हद तक रिलीफ दिलवाने में कामयाब है। शहरी मौजूद है जी हमारे साथ, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपने सामान खरीदा है, किस तरह मिली है आपको? गाजर कैसे मिली है? गाजर हमें मिली है जनाब 100 रुपये किलो और मूली मिली है हमें 80 रुपये किलो। रेट लिस्ट चेक किया आपने? नहीं, मैंने रेट लिस्ट नहीं चेक किया। आपको दुकानदार ने दिखाई भी नहीं है? नहीं, दिखाई भी नहीं। तो यहाँ तो तकरीबन आधा रेट लिखा हुआ है। बस ये तो इनको पता होना चाहिए कि रेट किस तरह कस्टमर के साथ लगाना चाहिए। अगर इस तरह करेंगे तो गरीब आवाम तो मरेगी। हम तो कहते हैं कि इंतज़ामिया को चाहिए कि वो दिन में कम से कम एक दफ़ा साहब को चक्कर लगा के चेक करे कस्टमरों से, जिस तरह आप चेक कर रहे हैं, इस तरह इंटरव्यू ले रहे हैं, इस तरह ज़रूर लेना चाहिए ताकि इनको भी पता हो कि हमारे पास कोई बंदा आएगा चेक करने के लिए, चेकर आएगा। एक बंदा नहीं पूछता है, वो इन पे इतबार करता है, लेकिन वो ये अपनी मर्ज़ी से अगर डबल रेट लगाते हैं तो ये इनकी मर्ज़ी है। फिर जब इनको चेक करने वाला कोई नहीं आएगा तो रेट अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे। रेट लिस्ट के मुताबिक आप रेट लिस्ट आपने नीचे ज़रूर रखी हुई है, लेकिन आप उसके मुताबिक दे नहीं रहे, क्या वजह है? कोई भी नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा, पूरी मंडी में कोई भी नहीं। इस लिस्ट के मुताबिक रेट सही नहीं होते, कोई भी नहीं देता। ना इस रेट पे कोई ख़रीद के देता है तो ना हमें वारा करते। इस पे रेट क्यों नहीं ठीक होते? ये अपनी मर्ज़ी से, हमारी मर्ज़ी से नहीं देती हमें चीज़। ये देखो 100 रुपये किलो ख़रीद है, 120 बेचेंगे, 125, ये 120 खिला के 70 रुपये तो नहीं किसी ने देना। वैसे कुछ हमारे भी बच्चे हैं, हमने इधर से कमाना तो इधर से खाना। वैसे कुछ चेक करने आता है आपको? बहुत आते हैं, 2-2 हज़ार रुपया, 5-5 हज़ार रुपया जुर्माना भी करते हैं। रेट लिस्ट वाले बहुत पूरा अमला आता है, एक नहीं आता है, हज़ारों बंदे आते हैं। हफ्ते में 2-3 चलान करके जाते हैं, पैसे लेते चले जाते हैं बस। नहीं, चलान करते हैं नहीं, दुकानदार फिर भी बाज नहीं आते रेट लिस्ट से ज़्यादा देने को। दुकानदार किधर? दुकानदार ने मजदूरी नहीं निकली तो उन्हें तो मजबूर होकर बेचना ही है ना। उस रेट पे तो कोई रेट देता ही नहीं, ना कोई ख़रीद है ना देखते। एक चीज़ 100 रुपये ख़रीदा, उसको कोई 100 से 10 ऊपर करके बेचेगा। 100 से किसी ने 80 नहीं देनी। वो बोलते हैं कि ऊपर से या वैसे आ रहे हैं, ज़्यादा फिर बहस में नहीं ना पड़ते, इसलिए। तो क्या हम तालबा करते हैं ज़िला इंतज़ामिया से? तालबा यही करते हैं कि मेरिट पे होना चाहिए काम, ये जो करप्शन है इसको ख़त्म किया जाए और महंगाई की थोड़ा कम किया जाए। हर चीज़ का रेट इतना ज़्यादा किया हुआ है, वो ज़रा उसको ज़रा लेवल पे लाए ना, कोई बैलेंस करे ना, कोई गरीब बंदा भी अपने घर जाकर 2-3 टाइम रोटी खा ले। आपको उसे रेट लिस्ट दिखाई है या उसने रेट लिस्ट अवेज़ा की हुई थी? रेट लिस्ट तो इधर कहीं भी नज़र नहीं आ रही, कहीं नहीं देखी अभी तक। अगर किसी पूछेगा वो बोलते हैं कि हम हुकूमत ऐसी, हम क्या करें। अब वो सारा कसूर हुकूमत पे डालते हैं ना, अपना आप नहीं ना देखते हो। गल्ला मंडी में ही मौजूद है जी, मेरे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। बाबा जी, आपने ख़रीदारी की है, दुकानदार ने रेट लिस्ट अवेज़ा की हुई थी? मैंने चेक नहीं की, लिखी होगी, मैंने देखा ही नहीं है। क्योंकि पीछे से मैंने पूछा था अमरूदों का रेट, उन्होंने 200 रुपया बताया था। इससे पूछा, इसने 150 रुपया बताया, मैंने ले लिया। तो क्या समझते हैं, महंगाई है या रेट? महंगाई तो है ही ना, हर चीज़ की महंगाई तो है ही है ना। ये कभी कभार कुछ होता है रेट, कभी कुछ होता है, महंगाई तो है ना। महंगाई से लेकिन दुकानदार रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त नहीं कर रहा, सामान फ़रोख्त नहीं कर रहा। आप क्या समझते हैं किसकी नायाली है, इंतज़ामिया की या दुकानदारों की? ये तो दुकानदारों की है या ग्राहकों की है, जो चेक नहीं करते, और कुछ दुकानदारों की है जो लगाते नहीं हैं। आपने ख़रीदारी की है, दुकानदार ने रेट लिस्ट अवेज़ा की हुई थी? नहीं, ये रेट लिस्ट मैंने तो देखी नहीं है। रेट के मुताबिक तो कुछ भी नहीं हो रहा, हर बंदे का अपना रेट है, हर बंदा अपने रेट के मुताबिक चीज़ सेल कर रहा है। तो क्या मुतालबा करते हैं ज़िला इंतज़ामिया से या दुकान? ये तो ये कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और उस पर देखना चाहिए उनको कि किस तरह से ये चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं। कस्टमर अब हर जगह पे बहस तो नहीं कर सकता, अगर करना चाहता है तो उसकी अपनी विल पे है।
तो कोई मुतालबा करते हैं? होना तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि प्रॉपरली रेट जो डिस्प्ले करते हैं आया उसके मुताबिक चीज़ सेल भी हो रही है कि नहीं हो रही है। चाहिए इनको कि ये देखें इसको। दुकानदारों का कहना है कि जो रेट लिस्ट पे रेट लगता है वो हमारी मन मर्जी से नहीं लगता। इंतज़ामिया कमरों में बैठ के इंतज़ामिया के अफसरान रेट लिस्ट बना के भेज देते हैं, हमें इससे ज़्यादा महंगी चीज़ खरीदारी में पड़ती है। देखिए, अब इस चीज़ को इस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है कि दोनों एंड से देखा जाए कि आया जो रेट डिस्प्ले किए गए हैं वो वाकई में ही उनको उस प्राइस पे मिल रही है चीज़ के नहीं मिल रही। अगर तो उनको उस प्राइस पे चीज़ नहीं मिल रही तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि रेट्स को ठीक किया जाए, और अगर गवर्नमेंट के रेट दिए के मुताबिक ही चीज़ सेल आउट हो रही है और उसके अकॉर्डिंगली उनको मिल रही है तो फिर तो इसमें इतना इशू नहीं होना चाहिए। रेट लिस्ट के मुताबिक क्या समझते हैं कि शहरियों को रिलीफ मिल रहा है? मेरा रिलीफ उनको जैसे मार्केट कमेटी के रेट देते हैं ऐसे रिलीफ देते हैं वो लाजमी। तो क्या आप मुतमिन है मार्केट कमेटी के रेट से? मार्केट कमेटी वाले रेट सही नहीं देते। क्या मुश्किलात है दुकानदारों को? क्या मुश्किलात है दुकानदारों को? मुश्किलात यही है कि जैसे बड़ी मंडी में सब्ज़ी मिलती है ऐसे ही वो आगे रेट देते हैं, हमारे जो अखराजात हैं ये नहीं कवर होते। इसमें पिस तो शहरी रहा है, दुकानदार भी पीस रहे हैं, हाली शहरी नहीं पीस रहा। दुकानदार कैसे पिस रहे हैं? अभी मैं आपको अमाउंट दिखाऊं कितने मैंने देने हैं मंडी के। एक आदमी का 5 लाख रुपए है, एक आड़ती का, बकायों के छोड़ दें। इस रेट से ना शहरी मुतमिन है ना दुकानदार मुतमिन है, कसूर किसका फिर? कसूर हुकूमत का। उधर देखिए ये गुजरावाले की कल की वीडियो प्याज की रेट सुनना जरा कितने का बिक रहा है? ये 18,000 रुपये का गुजरावाले में बिक रहा है। ठीक है, फर्ज करो मैं उधर से लेके आया हूँ, गाड़ी का खर्चा है, मजदूरी है, इधर की उधर की सब कुछ डाल के 100 किलो प्याज है, 800 रुपये दड़ी प्याज खरीद हो रहा है उधर 850 रुपये बोरी में, इधर ये रेट 137 रुपये किलो का दे रहे हैं। उनके पास जाओ ना, और यार अयो कुछ है रेट नहीं करना चीज़ का, बस रेट दे दिया है। इधर आते हैं हमारे से 1 किलो सौदा लिया, आज यानी 5,000 रुपये दे दें। हम गरीब आदमी कहाँ जाए, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे, हम किसको सवाल करें? मेरा सवाल उनसे यही था कि अगर शहरी भी मुतमिन नहीं है, दुकानदार भी मुतमिन नहीं है, कसूर किसका है? कसूर की बात नहीं करते हम, ये जानते फ़र्ज करो मैं आपसे काम करता हूँ, मैंने आपका 5, 7, 10 लाख रुपया देना, मैं ठिया बंद कर दूँगा, आप मुझे पैसे दे देंगे या माफ़ कर देंगे? आपने यही कहना भाई काम करो ना करो, हमारे पैसे हमें दो, मजबूरी में हम पिस रहे। क्यों घर बैठेंगे जिनके देने हैं वो तो नहीं माफ़ करेंगे। इधर ये बैठे कितने पैसे होंगे? चौधरी साहब 10 लाख, अच्छा चौधरी साहब 1000 रुपये रोज़ किस्त ले जाओ, सानू सौदा दे दो, वो पिछला 10 मंगता नहीं, नया 10 बन जाता। नहीं तो वैसे इलाका मजिस्ट्रेट या जिले इंतजामिया को बंदा चेक करने आता है? पता क्या बात है, मजिस्ट्रेट साहब भी कई बार जाते हैं, बड़े बड़े अफसर जाते हैं सुबह मंडी में विज़िट करते हैं, यानी कि वो नहीं जाते। जब रेट जाते हैं ना, वो जो रेट देते हैं उनसे बात करो, यार है प्याज है 850 खरीदा, तुसी रेट 800 का देंगे पे हो या 750 का। और यार मंडी है, यार मंडी च एक क्वालिटी का सौदा नहीं आता। प्याज मंडी में बिकता है 20,000, ये 18,500 का बिका है गुजरावाला, उसी गुजरावाले में 10,000 का भी बिका होगा, 12 का भी बिका होगा। यार जो चीज़ मैंने खरीदा उसका रेट मुझे दो, 2-3 रेट दो, अच्छी क्वालिटी का दो। ये क्या करेंगे, जो लो क्वालिटी है उसी दर्जा वाली के रेट दे के भेज देंगे। ये जाने इंतज़ामिया जाने ये ख़रीदारी करवाएंगे, चलो जी 5,000 दे लो, 1,000 रुपया दे दो। वो यार गरीब की दर्जा है, वो किसको रोए? आप तो हमसे सवाल करते हैं, हम किसके आगे रोएं? शाम को घर जाएं, बच्चों के आगे रोएं? वो ये चीज़ लेनी है, ये 100 अखराजात। दुकानदार एताद करके अपनी सर किया कई बार, यही हुआ, गरीब की कोई नहीं सुनती, बांध भी किए ठीक है, कौन किराया देगा? इसका हल ये भी तो नहीं है ना कि रेट लिस्ट से ज़्यादा तजावज़ करके रेट लिए जाएँ। एक बात है, आपको जो पता है मार्केट में आप रेगुलर करते हैं, रेट देते हैं, आपको नहीं पता ये खरीद कैसे पड़ रहे हैं, आप क्यों रेट नजायज़ देते हैं? कि हम आपसे लड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बोलें उल्टा हम पे क्या जी इन्होंने हमारे इंतज़ामिया वाले से बदअखलाक़ी की। लेकिन इंतज़ामिया के ऊपर आला अफसरान भी तो है, कोई भी नहीं सुनता। ये मेरा ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू है, कभी नहीं दिया। हज़ारों मीडिया वाले इधर आते होंगे, सिर्फ अंदर से दुखी है तो आपसे बात कर रहे हैं, हालांकि मैं उधर बैठा हुआ था। आपके पास इसलिए आया हूँ कि सुनने ये यहाँ तक अच्छा लगता है। आप मेरी जगह उस सीट पे बैठे, मैं आपको जैसे कहेंगे तावन करूँगा। आप मुझे एक दिन के पैसे इकट्ठे करके बताएं, डबल रुपये दूंगा। जितने पैसे आप कमाएंगे ना, दिन का 5,000 कमाएंगे, 20 में हाथ से दूंगा। नाज़रीन, जहाँ पे शहरी महंगाई का रोना रोते हैं, वहाँ पे दुकानदारों को कहना है कि इंतज़ामिया की तरफ से जो रेट हमें दिया जाता है
वो हमारी ख़रीद से भी कम है, इसलिए हम रेट से तजावज़ करते हैं। आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।